क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसी ने स्मोकिंग नहीं की, कभी तम्बाकू नहीं खाई, कभी सुपारी नहीं खाई, उसको भी मुंह का कैंसर हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। मैं हूं डॉक्टर नितिन तोमर, हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, इंदौर में। आज हम इस मिथ को समझेंगे कि अगर हमने कभी तम्बाकू, सुपारी, गुटखा का सेवन नहीं किया तो भी क्या हमें कैंसर होने की संभावना हो सकती है। इस सवाल को हम ऐसे समझेंगे कि अदर तम्बाकू और सुपारी के अलावा भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा मुंह का कैंसर हो सकता है। आज हम इन सारे कारणों को समझेंगे। नंबर 1, शार्प टूथ या डेंचर। अगर डेंचर का कोई पार्ट नुकीला है या कोई टूथ अपना बहुत शार्प है तो लगातार जीभ या गाल की म्यूकोसा को ट्रॉमा करता है, जिसकी वजह से वो क्रोनिक इरिटेशन आगे जाके कैंसर में बदल सकता है। नंबर 2, कई तरह के वायरस होते हैं, इसमें बहुत कॉमन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इस वायरस का जो इन्फेक्शन होता है ये नॉन स्मोकर्स में बहुत कॉमन कॉज होता है कैंसर होने का। नंबर 3, पुअर हाइजीन। अगर ओरल कैविटी की हाइजीन बहुत पुअर है तो ये एसोसिएट हो सकता है कैंसर होने के साथ में, बट अपन को ओरल हाइजीन अच्छा रखना चाहिए। सबसे पहले हर 6 महीने पे एक डेंटल चेकअप बहुत जरूरी हो जाता है। आपने डेंटिस्ट को बताएं कि हमारा कोई टूथ शार्प है जिसकी वजह से लगातार छाला हुआ जा रहा है, या हमारा डेंचर लूज हो गया है, या डेंचर की वजह से हमें ट्रॉमा हो रहा है, तो रेगुलर चेकअप करते रहेंगे तो हमको उसमें परेशानी नहीं आएगी। नॉन स्मोकर्स या नॉन टोबैको चूअर्स शुरुआती भ्रम में कई ये बड़ी गलतियां कर बैठते हैं कि उन्हें लगता है कि हमने चूंकि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में नहीं किया है तो हमें कैंसर होने की संभावना नहीं होगी। इसकी वजह से जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं वो इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी गलती वो ये करते हैं कि कई बार घरेलू नुस्खों को यूज करने लगते हैं और कई बार केमिस्ट से दवाई लेके यूज करने लग जाते हैं। इससे समय बर्बाद होता है और जो शुरुआती छाला जो शुरुआती स्टेज में होता है वो छाला विकराल रूप धारण कर सकता है। कैंसर को बढ़ने में, कैंसर की पकड़ने में देरी ही बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसे किसी संदेहास्पद छाले को जिसको हम सस्पिशियस समझ रहे हैं उसमें बायोप्सी करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यदि किसी डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर इसकी बायोप्सी की सलाह देता है तो शुरुआती स्टेज में बायोप्सी कराएं। शुरुआती स्टेज में अगर इसको लक्षण को पकड़ के हम इसका इलाज करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। मरीज 2 से 4 हफ्तों में अपने घर जा सकता है, अपना नॉर्मल काम शुरू कर सकता है। आजकल कैंसर के ऑपरेशन में हमारे पास माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत अच्छा विकल्प मौजूद है, साथ ही रोबोटिक सर्जरी बहुत अच्छा विकल्प मौजूद है। इन सब के दौरान आपके चेहरे में भी कोई विकृति या कोई चेंज नहीं आता है और हम बहुत छोटे से इंसिजन से, गले के रास्ते से ही हम बीमारी का ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि शरीर में होने वाला कोई भी बदलाव बहुत कुछ कहता है, बस जरूरत है उसे समझने की, सुनने की। इसलिए उसे इग्नोर ना करें और समय पर प्रॉपर इलाज लें। सबसे पहले अपने रेगुलर चेकअप कराते रहें डेंटिस्ट के साथ ही अगर कोई सस्पिशियस लीजन रहे तो उसकी प्रॉपर बायोप्सी करवाएं, उचित इलाज लें।